हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। आज का एक छोटा सा वीडियो हम इसके बारे में देखेंगे कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर एवरेजिंग कब करनी चाहिए। जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं तो 90% केसेस में वो हमारे बाय करने के बाद डाउन ही जाता है। बहुत कम ऐसे ट्रेड्स हमें लकीली मिलते हैं जो कि हमारे बाय करने के बाद तुरंत ऊपर चले जाते हैं। ऐसी दो कंडीशंस होती है कि जिसमें हम एवरेजिंग कर सकते हैं। डाउन साइड पे एवरेजिंग कर सकते हैं, ये सबको पता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज दिस ओनली कि अगर हमने किसी स्टॉक को 100 रुपये पे लिया, अभी वो 80 रुपया हो गया, तब हम थोड़े से और क्वांटिटी में बाय करते हैं। 60 हो गया तो वापस थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एवरेजिंग डाउन। लेकिन एक दूसरी भी एवरेजिंग होती है कि अप साइड भी हम एवरेज कर सकते हैं। हमने किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाय किया, अब वो हमारी बाइंग की साइड में ही जा रहा है, मतलब उसका प्राइस बढ़ के अभी 120 हो गया है, तो मैं वापस थोड़ी क्वांटिटी ऐड करूँगी। वापस 150 हो गया है तो मैं वापस थोड़ी क्वांटिटी ऐड करूँगी, तो उसको एवरेजिंग अपसाइड बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिरामिडिंग। और हमें मतलब जब बाइंग प्राइस से नीचे चला जाए तब तो हम एवरेजिंग करते ही हैं, वो तो ओके है। लेकिन हमें पिरामिडिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारे जल्दी हमें टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। राइट, दैट आर अवर अर्ली विनर्स। क्योंकि हम स्टॉप लॉस किसी में नहीं लेते और लॉस बुक नहीं करते, तो सभी ट्रेड हमारे लिए तो विनर्स ही है। लेकिन इसमें जो हमारे ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है, जो हमने पूरा प्लान बनाया था उसी हिसाब से जा रहा है, तो भी हम उसमें क्वांटिटी ऐड करके अप साइड पे भी एवरेजिंग कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप की एवरेजिंग होती है। एक तो डाउन साइड होती है और दूसरी अप साइड। जो अप साइड होती है उसको पिरामिडिंग बोलते हैं। तो अभी हम लोग दोनों एवरेजिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कब कब हमें करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं वही देखेंगे कि जब भी हमारा स्टॉक प्राइस बाइंग लेवल से नीचे चला जाए। किसी स्टॉक को हमने 100 रुपीज़ से बाय किया, अभी वो 80, 70 या 60 रुपीज़ चला जाए, ऐसी कंडीशन में अगर हम उसमें क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसको एवरेजिंग डाउन बोलते हैं। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप एवरेज करने का सोच रहे हो तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए। जब आपने बाय की थी तब वो अच्छी थी कंपनी, अब उसका प्राइस धीरे धीरे डाउन आ रहा है और आप सोच रहे हो कि आप उसमें थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो क्वांटिटी ऐड करते टाइम आपको वापस उसके फंडामेंटल एक बार चेक कर लेने चाहिए कि उसमें कुछ डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो ना। अगर वो अभी भी फंडामेंटली साउंड है, अच्छी है कंपनी, तो आप उसमें एवरेज डाउन का सोच सकते हैं। देन अनदर कंडीशन इज व्हेन द फॉल इज ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट, नॉट फंडामेंटल। कभी कभी कोई स्टॉक क्या होता है, किसी न्यूज़ की वजह से या तो फिर पूरा मार्केट ही गिर रहा है इसकी वजह से गिर रहा है, तो ऐसे कुछ सेंटिमेंट्स की वजह से अगर उसमें फॉल आ रहा है तो दैट इज़ ओके। उस ऐसे केस में हम एवरेज डाउन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। किसी जैसे कि अभी एंजल वन BSC था, तो सेबी कुछ भी बोलेगी तो उसके हिसाब से वो स्टॉक सेंटिमेंट के अनुसार रिएक्ट कर रहा था। राइट, उसके फंडामेंटल ओके होंगे, लेकिन किसी न्यूज़ की वजह से या कुछ भी XYZ रीज़न हो गया एक्सेप्ट फंडामेंटल्स, और अगर वो स्टॉक डाउन साइड आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसमें हम एवरेज डाउन का सोच सकते हैं। देन एड ओनली आफ्टर बेस फॉर्मेशन। जब भी कोई स्टॉक फ्री फॉल कर रहा होता, उसको फॉलिंग नाइफ भी बोलते हैं, कंटिन्यूस उसमें रेड कैंडल्स ही आ रही है, तो हमें कभी भी उसमें एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर हमें कुछ बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखना चाहिए। राइट, बिफोर एनी एडिशन, एवरेज डाउन करने से पहले उसमें प्रॉपर बेस फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, या तो कुछ रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं कि नहीं, वो हमें चेकआउट करना चाहिए। कब हमें चेक एवरेज करना चाहिए? प्राइस गिरना बंद करेगी, रेड 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 कैंडल स्टॉप हो जाएंगे, अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल दिखेगा या तो बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जो फॉल होगा वो स्टेडी हो जाएगा, तब हम उसका प्लान कर सकते हैं। और डिमांड जोन फॉर्म होगा। राइट, वो भी हमें ऑब्जर्व करता रहना चाहिए कि कंटिन्यूस फॉल होगा तो वो कब जाके रुकेगा हमें पता नहीं चलेगा, हमारा कैपिटल भी फिनिश हो जाएगा, और जो हमारी एलोकेशन की हमने फाइनलाइज करके रखे होंगे कि मुझे एक स्टॉक में 5% ही डालना है। राइट, तो ऐसे में अगर आप फ्री फॉल में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते जाओगे और आपको पता नहीं है कि फ्री फॉल कब रुकने वाला है, तो आपका पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। डिमांड जोन प्रॉपरली फॉर्म होने का हमें वेट करना चाहिए।
इट कंसल्टेट्स फॉर डेज और वीक्स, राइट। डिमांड जोन प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, प्राइस गिरती हुई रुकनी चाहिए, प्रॉपरली बेस फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें, और कंसल्टेट करना चाहिए प्राइस आपका एक ही रेंज में कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक। उसके बाद ट्रेंड आपका पूरा स्टेबिलाइज होते हुए आपको दिखना चाहिए कि अभी ये डाउन ट्रेंड में गया, अभी ये स्टेबिलाइज हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ से इसने गिरना चालू किया, ऐसे गिरना चालू किया, अभी ऐसे स्टेबिलाइज होना चाहिए, फिर इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए, अप ट्रेंड शुरू होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप एवरेजिंग का सोच सकते हैं। वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड सम पॉइंट्स। और कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर एवरेजिंग डाउन? यू शुड नॉट ओवरवेट ऑलरेडी, राइट। आपने किसी स्टॉक में अगर 5% लगाने का सोचा है और आपने 3% का फर्स्ट बाइंग कर लिया है, तो एवरेजिंग के लिए आपको 2% ही रखना है। आप किसी एक स्टॉक में ओवरवेट आप ऑलरेडी नहीं होने चाहिए कि आपने ऑलरेडी 5% लगा दिया है, तो फिर उसमें एवरेज आउट आप नहीं कर सकोगे, नहीं तो आपका एलोकेशन बढ़ जाएगा। मैक्सिमम टोटल एलोकेशन फॉर वन ट्रेड हम लोग 5% लेके चलते हैं, राइट। तो उसको प्रॉपरली आपको मेंटेन करना रहेगा। नेवर पुट फुल कैपिटल इन एवरेजिंग भी आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। वन टाइम एवरेज के लिए पूरा फंड आपको नहीं ऐड करना है, राइट। उसको भी 2-3 पार्ट में आप करो तो बेटर है। एवरेज एनी स्टॉक विथ प्रॉपर प्लान, ये मैं हमेशा से बोलती हूँ और करती भी हूँ कि किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपका पूरा प्लान रेडी होना चाहिए कि आप कब बाय करोगे, कब एवरेज करोगे। ना तो आपको बाइंग वन शॉट में करनी चाहिए, ना तो एवरेजिंग वन शॉट में करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी को भी नहीं पता है कि हमारे बाय करने के बाद और कितना गिर सकता है, राइट। वो जहाँ तक मैक्सिमम उसके गिरने के चांस है तब तक हम उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सके, उस तरह से हमें प्रॉपरली प्लान करने के बाद ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो प्रॉपर प्लान के बिना किसी भी स्टॉक में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। नेवर एवरेज डाउन एनी स्टॉक व्हेन, अब ऐसे कौन सी सिचुएशंस होती है जिसमें आपको एवरेज डाउन तुरंत नहीं करना चाहिए? तो कंपनी फंडामेंटल आर वर्सनिंग, किसी भी कंपनी को आपने बाय किया तब उसके फंडामेंटल अच्छे थे, अभी उसका स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा है, तो उसका फंडामेंटल भी अगर ख़राब हो रहा है तो आपको उसमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। उसमें आपको कुछ सुधार दिखे, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, तब आप उसमें एवरेजिंग का प्लान कर सकते हैं। देन ब्रेक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस, लोअर लो बनाई जा रहा है किसी स्टॉक में अगर, तो उसमें आपको एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, राइट। थोड़ा स्टेबलाइज उसको होने देना चाहिए। नो प्लान ओनली इमोशंस, चलो अभी आपने आपके स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाय किया, अभी वो गिर के 60 रुपीज़ आ गया, और आप अभी सोच रहे हो विदाउट एनी प्लान कि चलो 60 आ गया, अभी मैं थोड़ा एवरेज कर लेती हूँ तो मेरा एवरेज प्राइस थोड़ा डाउन आएगा, फिर वो वापस 40 चला जाएगा, फिर अभी आप सोचोगे कि मेरा तो इसमें 60% तो लॉस हो गया, अभी मैं क्या करूँ, चलो थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ तो थोड़ा मेरा एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है हमें, बेस्ड ऑन इमोशन, बेस्ड ऑन सेंटिमेंट हमें डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर एक प्लान बनाना होगा आपको और उसके हिसाब से ही एवरेज डाउन करना चाहिए। देन एवरेज, ये हमने पूरा देख लिया कि जब हमने 100 रुपीज़ पे लिया, अब वो डाउन साइड जा रहा है, 80, 60, 40 चला गया, तब हमें कौन से सिचुएशन में ऐड करना चाहिए कि प्रॉपर बेस फॉर्मेशन आपका होना चाहिए, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फॉल किसी मार्केट सेंटिमेंट की वजह से होना चाहिए, फंडामेंटल इसके इंटैक्ट होने चाहिए, और बेस फॉर्मेशन होने के बाद, राइट, प्रॉपर बेस फॉर्मेशन होने के बाद ही आपको उसमें एवरेज डाउन करना चाहिए, और पूरा ट्रेंड स्टेबलाइज होने के बाद। तो पहले आपको डाउन साइड आएगा, फिर वो साइडवेज बेस बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, फिर आपको एवरेज करना है, राइट। ऐसे नीचे आएगा, बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाने का रेडी होगा, तब आपको उसमें क्वांटिटी ऐड करना अच्छा रहेगा। तो ये हो गया पूरा कि हमने डाउन साइड कब एवरेज करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जब हमारा ट्रेड विनिंग साइड पे होता है, 100 पे हमने बाय किया, अभी वो बढ़ रहा है कि 150 हो गया, मेरा टारगेट है 300 रुपया, राइट, 100 से 150 हो गया, तो भी मैं उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकती हूँ, तो उसको एवरेजिंग अपसाइड बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिरामिडिंग। तो व्हेन टू एवरेज अपसाइड पे भी हम एवरेज कर सकते हैं, अभी कब कर सकते हैं? आफ्टर अ कंफर्म ब्रेकआउट। अगर हमने कप विथ हैंडल के बेस पे कोई ट्रेड लिया है तो उसका ब्रेकआउट हमने मिल गया, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट के ऊपर हम
क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। अगर मैंने बेस के ऊपर कप विथ हैंडल का जो कप बनेगा उसके बेस पे अगर मैंने एंट्री ली है और मुझे और क्वांटिटी ऐड करनी है, तो जो कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट होगा कन्फर्म, उसके बाद ही मैं क्वांटिटी ऐड करूँगी, राइट। देन आफ्टर पुल बैक टू सपोर्ट, अभी क्या होगा, ब्रेकआउट होने के बाद वापस वो पुल बैक रीटेस्ट भी करता है ये 90% केसेस में। तो एक तो मैंने यहाँ पे कप बनेगा उसके बेस पे एंट्री ले ली, फिर कंफर्म होगा, उसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तब मैंने क्वांटिटी ऐड की। अब मुझे वापस क्वांटिटी ऐड करनी है, तो मैं कब करूँगी, जब वो वापस रीटेस्ट करेगा नेक लाइन के पास, तब मैं उसमें क्वांटिटी वापस ऐड करूँगी। स्टॉक फॉर्म्स एनी बुलिश कैंडल पैटर्न, राइट, हैमर एनगल्फिंग जैसी कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, तब मैं उसमें अपसाइड एवरेजिंग का सोचूंगी। और जब जब कंपनी के फंडामेंटल इम्प्रूव होते जाएंगे, मैंने अभी कोई स्टॉक लिया, अभी नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट उसका अच्छा आया, तो मैं वापस उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकती हूँ, राइट। तो उसका फंडामेंटल में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखेगा तो मैं उसमें अपसाइड एडिशन कर सकती हूँ। और ये जो अपसाइड है अपना एवरेजिंग, जो पिरामिडिंग पूरी मेथड है, उसको मोस्टली इन्वेस्टर्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम ट्रेडर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने किसी स्टॉक को 100 पे बाय किया, उसका टारगेट 300 है, अब वो 150 चला गया, अभी मुझे इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं, मार्केट कंडीशन सपोर्टिव है, तो ये इजीली अपसाइड जा सकता है। मैं इसमें अपसाइड एवरेजिंग भी कर सकती हूँ। आई एम ए ट्रेडर नॉट इन्वेस्टर, बट आई कैन ऑल्सो यूज दिस मैथड, राइट। देन व्हेन नॉट टू एवरेज अपसाइड, अभी अपसाइड में भी एवरेज कब नहीं करना चाहिए उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। नंबर 1 इज फॉल्स ब्रेकआउट और पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव किसको बोलते हैं कि 2-3 दिन में ही 15-20% अपना स्टॉक भाग गया, एक सीधी 2-3-4 ग्रीन कैंडल बन गई 15-20% की, तो ऐसे में हमें ऐसे में हमें अपसाइड एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। या तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो भी नहीं करनी चाहिए। देन चांसेस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नियर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, सो वी कैन अवॉइड इन सच केसेस। 15-20% में कोई स्टॉक भाग जाएगा 2-3 दिन में ही, तो उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, इसके लिए हमें उसमें अपसाइड एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। देन वीक वॉल्यूम, राइट, फॉल्स बीओ होगा, उसमें वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो वापस वो प्राइस नीचे आने वाला ही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपसाइड एवरेजिंग से बचना चाहिए। एंड विदाउट प्रॉपर प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपसाइड एवरेजिंग करनी है या तो डाउनसाइड एवरेजिंग करनी है, कोई भी एवरेजिंग करनी है, तो आपके पास फंड एलोकेट करने से पहले एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं इसी कंडीशन में इसमें क्वांटिटी ऐड करूँगी या करूँगा। ऐसे ही इमोशन के साथ आपको ट्रेड नहीं लेना है, ना तो एवरेजिंग करनी चाहिए। ओके, सो ये पूरा मैंने मेरी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है कि हम डाउन साइड तो एवरेजिंग करते ही हैं, अप साइड भी एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर हम इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो हमारे पास सीमित फंड है, लिमिटेड फंड है, उसका भी हम प्रॉपर यूज़ करके किसी ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी हो तो बताएगा, ये बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप लोग ने बराबर समझ लिया होगा। तो वापस अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।